Hello, Namaskar everyone. This is Abhishek and welcome back to Vedas. Today we are going to discuss about a new topic interjection. आज जो है हम लोग एक नए टॉपिक इंटरजेक्शन पे जो है बात करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरजेक्शन जो है किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है आपका एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज that expresses something in a sudden or exclamatory way, especially an emotion। क्या कह रहा है, इंटरजेक्शन जो है एक ऐसा वर्ड है ना, जो या फिर कोई फ्रेज है जो कि कभी इस्तेमाल होता है जब सडन फीलिंग हो, या एक्सक्लेमेटरी वे में जब हम कोई बात को जो है अपना बता रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। स्पेशली ये क्या चीज़ को एक्सप्रेस करता है, इमोशन को, हमारे इमोशंस को। कभी हम उदास होते हैं, कभी हम खुश होते हैं, तो इन एक्सप्रेशंस को जो है एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स चाहिए होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। कुछ तो वर्ड चाहिए अपने इमोशंस फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, तो उन्हीं वर्ड्स को जो है सिंपली हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे कि वाओ, हे, हुर्रे एट्सेट्रा, ये सब क्या है, आपके इंटरजेक्शंस हैं, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस में, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल, वाओ वी वॉन द मैच, है ना। क्या है, वाओ वी वॉन द मैच, वाओ हम लोग जो है मैच जीत गए हैं। सेकंड क्या है आपका, हेलो आई एम अभिषेक, हेलो आई एम अभिषेक। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस में वाओ, ठीक है, जिसके लास्ट में आपको देखिए कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। हेलो, इसमें भी जो है एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया, आपका इंटरजेक्शन हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम समझ गए कि इंटरजेक्शन आखिर कहते किसे हैं, है ना। अब जो है हम लोग जानेंगे कि काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन कितने हैं। ओके, यहाँ पर देख लीजिए कि देयर आर 6 काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शन। फर्स्ट क्या है आपका, इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग, ओके। सेकंड है आपका इंटरजेक्शंस फॉर हैप्पीनेस। थर्ड है इंटरजेक्शंस फॉर सॉरो। फोर्थ है आपका इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल। एंड फिफ्थ है इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज। एंड लास्ट है आपका क्या, इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन। ओके, ये टोटल 6 काइंड्स ऑफ इंटरजेक्शंस है। तो आइए देखते हैं इंटरजेक्शन का फर्स्ट काइंड को। क्या है आपका इंटरजेक्शन का फर्स्ट काइंड, वह है इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग। ओके, डेफिनेशन क्या है, दीज इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू इंडिकेट इमोशन ऑफ वार्मथ टुवर्ड्स द अदर पर्सन व्हेन दे मीट। मतलब ऐसे इंटरजेक्शंस का जो है इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं या ग्रीट करते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं मिलते वक्त, हेलो, हे या हाय एट्सेट्रा। ये सब जब हम लोग इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, या जब हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे चैट करते हैं तो हम लोग लिखते हैं हेलो, हाय, हाउ आर यू। इस प्रकार से ऐसे इंटरजेक्शंस को हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग। एग्जाम्पल देखिए सेंटेंस में, फर्स्ट जैसे कि है, हे गुड टू सी यू टुडे, हे आज जो है तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा, जिसमें है क्या है, इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग। सेकंड सेंटेंस आप देखिए, हेलो आई एम पीटर, हेलो मैं पीटर हूँ। तो हेलो क्या हुआ आपका, इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग हो गया। तो हाय, हेलो, हे, ये सब जब हम किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जब ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, तो ऐसे इंटरजेक्शंस को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इंटरजेक्शन का सेकंड काइंड के बारे में जो है जानते हैं। क्या है आपका सेकंड काइंड, वो है इंटरजेक्शंस फॉर हैप्पीनेस। डेफिनेशन क्या है, दिस इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू इंडिकेट इमीडिएट इमोशन ऑफ जॉय on a sudden happy event that occurred। इंटरजेक्शंस फॉर हैप्पीनेस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हम बहुत खुश होते हैं।
अचानक कोई खुशी मिली, है ना, कि जैसे कि लॉटरी लग गई, वाह हुर्रे लॉटरी लग गई भाई मेरी। तो उस प्रकार जो है हम लोग जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, वाह हुर्रे, ये सबको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शंस फॉर हैप्पीनेस। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हुर्रे, वाओ, हुर्रा, एटसेट्रा। सेंटेंस में एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, हुर्रे वी वॉन द ट्रॉफी, हुर्रे वी वॉन द ट्रॉफी, हम लोग ट्रॉफी जीत गए हैं। वाओ आई पास द एग्जाम, वाओ मैंने एग्जाम पास कर लिया। तो इस प्रकार से हुर्रे, वाओ, ये क्या है आपका इंटरजेक्शंस फॉर हैप्पीनेस, है ना, जब हम खुश हो। भाई होता है ना, बहुत कोई व्यक्ति जब कोई चीज़ अच्छा कार्य हो जाता है, अच्छा काम होता है, जब जीतते हैं कोई चीज़, एग्जाम में पास करते हैं, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं और उस वक्त हम खुशी से उछल पड़ते हैं। और इंटरजेक्शंस फॉर हैप्पीनेस जैसे कि वाओ, हुर्रे, इस तरह का हम जो है शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हीं शब्दों को हम कहते हैं इंटरजेक्शंस फॉर हैप्पीनेस। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम आते हैं इंटरजेक्शंस के थर्ड काइंड के बारे में। इंटरजेक्शन का थर्ड काइंड क्या है आपका, इंटरजेक्शंस फॉर सॉरो। सॉरो मीन्स क्या होता है, दुख। जब हमें बहुत दुख होता है कोई चीज़ का, तब हम इंटरजेक्शंस ऑफ सॉरो का यूज करते हैं। डेफिनेशन क्या है, दीज इंटरजेक्शंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ मीन्स उदास, ऑन समथिंग अनफॉर्चुनेट दैट हैपन, ऐसा कोई दुर्घटना घट जाना या कुछ दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी घटना घटना जो हमें बहुत दुख पहुंचाती है, तब हम इंटरजेक्शंस ऑफ सॉरो का यूज करते हैं। इंटरजेक्शंस ऑफ सॉरो क्या क्या है आपका एग्जांपल, जैसे अलास, ओह, आह, उसके बाद आउच, एटसेट्रा, ये सारे क्या है इंटरजेक्शंस फॉर सॉरो। सेंटेंस में एग्जांपल देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है आपका अलास ही इज डेड, अलास वो मर गया है या मरा हुआ है। सेकंड है जैसे आउच आई हर्ट माई फुट, आउच मुझे पैर में चोट लग गई, है ना। तो इस वक्त क्या हुआ, एक दुख, एक दर्द जो है हमें एहसास होता है उस वक्त, तब हम ऐसे वर्ड्स का जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अलास, आउच, ये सारे क्या है आपके इंटरजेक्शंस फॉर सॉरो, दुख, है ना। तो आई थिंक अब जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरजेक्शंस ऑफ सॉरो क्या होता है। अब आपका नेक्स्ट और जो फोर्थ काइंड है वह है आपका इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल। अप्रूवल का मीनिंग क्या होता है, जब हम किसी के काम से संतुष्ट होते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, ब्रिलियंट, बहुत खूब। तो उस वक्त जो है हम लोग इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल का यूज करते हैं। डेफिनेशन क्या है आपका देख लीजिए, द इंटरजेक्शन ऑफ अप्रूवल इज यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अप्रूवल। जब स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अप्रूवल जब हो हमें अपने मन में, तब हम ऐसे शब्दों का जो है यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हो गया एब्सोल्युटली, गुड, वेरी गुड, चीयर्स, गुड जॉब, ग्रेट, ब्रिलियंट। तो ऐसा हम कब यूज करते हैं, जब किसी के काम से, किसी के कार्य से जब हम संतुष्ट होते हैं, बहुत खुश होते हैं, वाओ बहुत अच्छे, एकदम जारी रखो कार्य को, है ना। तो एग्जांपल सेंटेंस में देख लेते हैं, जैसे कि एब्सोल्युटली दैट एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, एब्सोल्युटली हाँ यही जो मैं चाहता था, एकदम यही काम जो है मैं चाहता था, बिल्कुल बहुत खूब। गुड, कीप इट अप, कीप इट अप मतलब इसे बनाए रखो, बहुत खूब, इसे बनाए रखो। जब हम किसी के जो है वर्क से संतुष्ट होते हैं, सेटिस्फाइड होते हैं, तब हम क्या कहते हैं, गुड, कीप इट अप, इसे जारी रखो। इस प्रकार से जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरजेक्शंस फॉर अप्रूवल क्या होता है। ओके, अब आपका नेक्स्ट जो काइंड है वो है आपका इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज। सरप्राइज क्या है देखिए, इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज एक्सप्रेसेस एन इंटेंस सेंस ऑफ सरप्राइज ऑन द हैपनिंग ऑफ समथिंग। जब कुछ अचानक कोई घटना घटती है और हम चौंक जाते हैं, तब जो है हम इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज का इस्तेमाल करते हैं। जब हम किसी को सरप्राइज देना होता है बर्थडे के लिए या कोई चीज़ के लिए, और हम जिस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उसको इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज कहते हैं, है ना।
ऐसे एक्चुअली इंटरजेक्शंस का देखा जाए तो मोटा मोटी कोई इस तरह का कोई खास काइंड होता नहीं है, बट हम अपने इमोशन के अनुसार जो इसको बांट सकते हैं। इंटरजेक्शंस फॉर इमोशन, इंटरजेक्शंस फॉर हैप्पीनेस, इंटरजेक्शंस फॉर दिस दैट, है ना। इस तरीके से काइंड्स जो है बनते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या क्या है, जैसे व्हाट, ओह, बूह, उफ्स, एटसेट्रा, ये सारे क्या हो गए आपके इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज। सेंटेंस के में जो है इसका एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका सेंटेंस में, जैसे कि व्हाट यू हैव ब्रोकन द शोपीस, क्या तुमने मेरा शोपीस तोड़ दिया। तो चौंक रहे हैं, है ना, एक एक्सप्रेशन आ रहा है चौंकने वाला, क्या तुमने मेरा शोपीस तोड़ दिया। तो इस प्रकार से क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, सरप्राइज वाला एक्सप्रेशन आ रहा है ना। तो यहां पर मैंने क्या इस्तेमाल किया, व्हाट, है ना। तो इसको इस्तेमाल कैसे किया, एज ए सरप्राइज। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बू स्कैर्ड यू, मतलब जब कोई हम अपने दोस्तों को जब डराते हैं, दरवाजे के पीछे छिप के, या कोई मेहमान जब आते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, कोई काला सा ड्रेस पहन लेते, झांप लेते पूरा मुंह और कहते हैं बू स्कैर्ड यू। तो इस प्रकार से जो है बू क्या हो गया आपका इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज, है ना। तो इस तरीके से हम समझ गए कि भाई इंटरजेक्शंस फॉर सरप्राइज क्या है ना। अब जो है आपका नेक्स्ट काइंड है वो है आपका इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन। ओके, इंटरजेक्शन ऑफ अटेंशन होता क्या है, इंटरजेक्शंस ऑफ अटेंशन आर यूज्ड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ समवन। इंटरजेक्शंस ऑफ अटेंशन का यूज हम किसी का अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने के लिए कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कहूँगा कि अटेंशन, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, है ना, इसमें आपको कुछ जो है नज़र आने वाला है, कुछ खास। अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित करने के लिए। जैसे एक शो आता है टीवी पे, है ना, कहते हैं ध्यान से देखिए इस व्यक्ति को, गौर से पहचानिए कौन है ये शख्स। तो इस प्रकार जब हम किसी का अटेंशन, ध्यान आकर्षित करने के लिए जिस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अटेंशन, इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन। एग्जाम्पल जैसे लुक, लिसन, बिहोल्ड, इस प्रकार से। एग्जाम्पल जैसे हो गया, फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस में देखिए, लिसन यू मस्ट डू एज आई से, सुनो तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं कहता हूं। तो लिसन क्या हो गया आपका यहाँ पे इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन। सेकंड में देखिए, बिहोल्ड यू आर क्रॉसिंग द लाइन, बिहोल्ड यू आर क्रॉसिंग द लाइन। तो बिहोल्ड क्या हो गया आपका इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन, मतलब रुको तुम जो है अपना लाइन क्रॉस कर रहे हो, है ना। जब हम फिर कभी इस्तेमाल करते हैं किसी को, छोटे से बच्चे को सावधान होने के लिए, या किसी व्यक्ति को कहते हैं कोई आ रहा है, समवन इज कमिंग, तो जो वर्ड इस्तेमाल किए ये क्या हो गया आपका इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में लिसन यू मस्ट डू एज आई से, यहाँ पर हो गया लिसन इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन। सेकंड सेंटेंस में बिहोल्ड हो गया आपका इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन। इस प्रकार से जो है अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरजेक्शन क्या होता है और इसके कितने जो है काइंड्स है ना। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें, है ना। और आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए, देर ना करें, क्योंकि इस तरह के नए नए वीडियोज़ है मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों से, अपने फैमिली के साथ जो है शेयर करें, ताकि उस तक भी ये नॉलेज जो है पहुँचे। तब तक के लिए आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।